नमस्ते। मैं आप सबको अपने रघुनाथ जी स्पिरिचुअल वीडियोस चैनल के अंतर्गत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं बताऊंगी कि भगवान श्री राम का नाम कहाँ पर लिखा जाए और किस चीज़ से लिखा जाए, किस पर लिखा जाए, तो उसका क्या सुप्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम का नाम कितना पावन एवं शक्तिशाली है कि उनके इस नाम से हमारे जीवन के अनेक कष्ट मिट जाते हैं। परंतु उसके लिए चाहिए विश्वास और प्रयास। तो मैं यहाँ अब देर न करते हुए वह 5 श्री राम नाम का लेखन कार्य बता रही हूँ, जिससे अनेक झमेले नष्ट होते हैं, अनेक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में अनेक खुशियाँ मिल जाती हैं। तो पहला नंबर है, मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी के मंदिर से उनके ऊपर चढ़ाया गया चोला, जो सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है, थोड़ा ले आइए और घर में प्रवेश करने से पहले ही अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर या तो दोनों साइड या तो मध्य में राम, फिर बीच में हाइफन, उसके बाद राम, इस प्रकार लिख दीजिए। इससे आपके घर में अशांति, क्लेश दूर होंगे। यदि कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश करना भी चाहे, वह नहीं कर पाएगी एवं नजर दोष भी नहीं लगेगा। करके देखिए, समझ जाएंगे इसके प्रभाव को। नंबर 2 की बात बता रही हूँ, वह है यदि हर मंगलवार 11 पीपल के पत्ते लेकर, जो कि बिल्कुल स्वच्छ हों, कटे फटे ना हों एवं तरोताजा हों, उन्हें लाकर धोकर उस पर यदि हनुमान जी के ही इस सिंदूर से, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, राम राम लिखकर हनुमान जी को चढ़ाया जाए और अपनी कोई भी मनोकामना बोली जाए, तो देखा यह गया है कि मनुष्य जो भी इच्छा करके यह क्रिया करे, यह कार्य करे, तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो ही जाता है। यदि इन 11 मंगलवार के बीच में ही आपका काम बन जाता है, तो भी 11 मंगलवार आपको यह पीपल के पत्तों की माला श्री राम लिखकर चढ़ाना चाहिए, हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि समझिए आप 9वें या 10वें मंगलवार का यह कार्य किए हैं और आपका काम बनने लगा है, तो आप क्या करेंगे, इसे बंद मत कीजिए, पुनः 11 मंगलवार यह क्रिया कर दीजिए। अब आता है नंबर 3। यहाँ मैं यह उपाय बताऊंगी जो कि बहुत चमत्कारिक है। कई जगह देखा जाता है कि व्यक्ति ना चाहकर भी वह अकेला रह जाता है। हो सकता है उसका कोई अपना था जो अब इस दुनिया में रहा नहीं। अक्सर ऐसा होता भी है कि घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं, उनके चले जाने के बाद उस परिवार में यदि कोई एक दो रह गया है, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, वह अकेले ही रहने लगते हैं। उनका वह अकेलापन इतना दुखदाई होता है कि यदि ऐसी परिस्थिति में वह प्रत्येक मंगलवार को एक पीपल के पत्ते पर हनुमान सिंदूर से केवल श्री राम लिखकर हनुमान मंदिर जाकर, यहाँ पर यह काम करना पड़ेगा कि हनुमान मंदिर जाना पड़ेगा, जाकर इस पत्ते को वहां बस रख के आ जाए। पर इतना ख्याल रखिएगा, हनुमान जी के पाँव के पास ना रखिए, क्योंकि इसमें भगवान श्री राम का नाम लिखा हुआ है। तो यह काम आपको सिर्फ इतना करना है कि मंदिर में ही आप उसको रख के आइए। और आपका अकेलापन दूर करने के लिए, कोई उपाय सुझाने के लिए, या फिर अकेलापन को दूर करने के लिए
आप उनसे प्रार्थना करके आइए। आप देखिएगा कुछ दिनों में ही आपके जीवन में एक इतने अच्छे इंसान का प्रवेश होगा जो आपकी हर तरह से मदद करेगा, निस्वार्थ भाव से मदद करेगा। यह बहुत अनुभूत प्रयोग मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब चौथे नंबर पर है कि यदि विवाह हेतु काफ़ी समय लग रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो फिर बेल पत्ते 108 बेल पत्ते होने चाहिए और मास के जो शिवरात्रि होते हैं उन दिनों में अर्थात उस दिन इस बेल पत्रों पर चंदन जो सफेद चंदन होता है उसे घिसकर बेल पत्ते की जो डंडी होती है या बेल पेड़ की जो लकड़ी होती है उसे बारीक करके उसी से ही इस चंदन से पत्ते जो बेल पत्ते के तीनों जो पत्ते होते हैं उस पर राम 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 इतना लिखकर भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाइए। देखिएगा कितनी जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और अंतिम एवं पांचवा भगवान श्री राम के नाम का यह उपाय बता रही हूँ। वह यह है कि आप अपने घर के ही मंदिर में प्रतिदिन एक छोटी सी चौकर कागज में हनुमान सिंदूर से ही केवल राम लिखिए। जब आप पूजा करने बैठते हैं तब लिखिए राम। और यह जो कागज का टुकड़ा है क्योंकि इस पर भगवान श्री राम का नाम लिख दिया गया है तो अब यह कोई साधारण कागज का टुकड़ा नहीं रहा, यह बहुत ही बलशाली कागज बन गया। तो इस कागज के टुकड़े को आप अपने पूजा स्थान पर प्रतिदिन रखिए। जहाँ सारे भगवान आप रखते हैं वहीं इसे भी एक अच्छी जगह पर रखिए और प्रतिदिन ऐसे ही कागज आप लिखकर भगवान श्री राम का नाम लिखकर वहाँ पर रखते जाइए। देखिए आपके जीवन के कितने झमेले कितने कष्ट कैसे दूर होते हैं। देखिए ये जो मैंने सारी बातें बताई हैं ये सारे अनुभूत प्रयोग हैं। मैंने बहुत लोगों को इससे करवाया है और उनको बहुत फायदा मिला है। ये 5 जो मैंने आपको उपाय बताए जो प्रयोग बताए एक भी प्रयोग कभी खाली नहीं गया है। अगर ये जो अंतिम वाला मैंने उपाय बताया अगर कोई चाहे कि मैं इसे हर रोज करूं जिंदगी भर करूं तो कर सकता है, वो तो अति उत्तम है। और अगर कोई चाहे कि नहीं मुझे केवल 108 दिन करनी है या फिर 3 महीने करनी है 6 महीने करनी है तो वो भी संकल्प लेकर वैसा ही उतने दिनों के लिए कर सकता है। हम बहुत किस्मत वाले हैं, हमारा यह सौभाग्य है कि हम भारतवर्ष में जन्म लिए हैं जहाँ भगवान श्री राम के नाम से ही हम अपने जीवन को कितना खुशहाल बना सकते हैं। आशा करती हूँ आज का यह उपाय आपको अच्छा लगा होगा। आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, यह विषय पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करें और अपने परिचितों में शेयर भी कर दीजिए। और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य ही क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।